गिरते थे टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती तो रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। एक दो जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले आए, सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको। मेरा नाम आमिर है। मेरी एज 31 ईयर का है और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग समथिंग 4 साल। 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू शुरू में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने मतलब बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयर फॉल इतना बढ़ गया था, बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने तो ये पूरा, पहले शुरू शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं, जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए, उसको बहा दिए। किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया है, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ। कुछ भी हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झरना, एयरफॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से की पार्टी का कैंसिल कर देते थे और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ वो क्या आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती तो रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेशनशिप रिलेटिव में, है ना, न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम बाल की वजह से। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम है। मेरा फादर का भी था, मेरे ब्रदर का, हमसे बड़े हैं, हम घर पे सबसे फैमिली में छोटे हैं। तो हमारे ब्रदर, जो बड़े बड़े ब्रदर 3, उनका भी ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब तेल, मार्केट का तेल ही बेकार कर किया होगा, पर इतना जानते हैं कि तेल लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेकार हुआ। प्लस आपका, हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे फादर का लॉन्ग समय तक था। फिर देखा देखा तब तक हमारा था, फिर भाई का, बड़ा भाई का हुआ, फिर बड़ा भाई के होने के बाद वो उनसे छोटे का हुआ, उनसे छोटे का हुआ, अब हमारा हुआ। यही कारण हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम प्लस हमारा हेयरफॉल की वजह से भी कुछ ज्यादा। बहुत वगैरह लोग ने पेज यूज किया, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारा मोटिव था कि हम ट्रांसप्लांट कराएं। अब कौन से कंपनी से कराएं ये सर्च कर रहे थे मोबाइल में। दुनिया इधर उधर का, कोई सस्ता बता रहा है, कोई महंगा बता रहा है, कोई बता रहा है 6,000 में पूरा बाल कर देंगे, कोई बता रहा है
कि 5,000 बाल लगेंगे, कोई बता रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या। फिर भाई ने हमको सजेस्ट भी किया कि जाओ दिल्ली चले जाओ, अपना पेज लगा लो। तो मैं मोहल्ले में इतने इतने लोगों को पेज देखा तो वो कार्टून जैसा लगा कि मतलब हमेशा एक ही लुक में रहो, है ना। एक ही लुक में कौन रह सकता है, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रह सकता है। तो अब पेज तो हमको टिकटॉक में टोप्पा भाई का वीडियो देखा हमने, सेवेंजर टीम का, उस पे देखा। फिर QST कंपनी देखा, फिर हमको भी इस पे विश्वास भी नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम देखे थे। हमने कहा शायद AI का जमाना चल रहा है, वीडियो बना के डाल दिया होगा। फिर उसको 9 महीने 8 महीने फॉलो किए हैं हम, उसको फॉलो भी किए, उसको बढ़ा। जिस दिन मतलब QST में आए उस दिन का वीडियो, उसके बाद का वीडियो, हेयर अपना बढ़ते गया, ट्रांसप्लांट का टाइम का वीडियो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया उन्होंने अपना अपडेट बाल का देते गए। अब नेचुरली इतने दिन से उनका हम फॉलोवर है ना, नेपाल से, तो अब देखते गए हमको वो वीडियो प्लस CID का जो थे उनका वीडियो देखा, 2-4 लोगों का देखा। फिर कंपनी समझा, नेट में समझा, इधर उधर समझा, फिर हमको अच्छा लगा। और कंपनी भी समझा, सब फ्रॉडी लगा। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको QST का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा। क्योंकि लोग से सुने भी हैं और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से, तो बढ़िया था। तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी QST में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे। और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ QST टीम आइए, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते ना कि कितना लग जाएगा कितना, हम भी वो नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो। फिर हमने फिर QST टीम से वो किया, 3,500-4,000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं QST टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम QST टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं OT जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे, 4500 बाल, 4,000-5,000 बाल, है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे मॉर्निंग में सर्जरी था भाई, 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है। सर्जरी में 2 होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं।
बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस, इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीड़ फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना, शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं पूरा हमारा, देख लीजिए खुद, डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने QHT इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो वो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको QHT का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता है, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो, ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा। जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई QHT। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना, आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब QHT को ट्राई करिए, QHT से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको, क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें, और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं। एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे, आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। जैसे पहले मैं OTT से बाहर आया, वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया हमने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइन्स वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है, जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, QHT को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ है आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए QHT को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।